नमस्कार। डीएवी स्कूल दुधवाखारा के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति संबंधित जो भी बेसिक नॉलेज था। त्रिकोणमिति में हमने पहले त्रिकोणमितीय फलन पढ़े थे, उसके बाद हमने त्रिकोणमितीय द्वारा एक कोणों की सारणी बनानी सीखी थी। आज वो जो सारणी हमने सीखी थी उससे संबंधित एक क्वेश्चन है, उसको हल करेंगे बच्चों। तो प्रश्नावली 6 नंबर है, उसका 1 नंबर एग्जाम्पल है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये देखो कि उसमें पूछा क्या है। तो हमने देखा कि उसमें मान पूछा है हमें। तो मान पूछा है तो ये देखेंगे कि यहाँ tan 60 है, तो हम जो सारणी बनाई थी हमने उसमें tan 60 का मान क्या है वो देखेंगे। और हमें क्या चाहिए, cos 30 का मान। तो cos 30 का मान कितना है वो देखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो बच्चों अब tan 60 का मान कितना है उस सारणी में देखेंगे। तो हमने देखा और पाया कि उसमें tan 60 का मान है √3। अब ये तो tan 60 का मान है, जबकि इसके ऊपर क्या है वर्ग, तो इस मान का भी क्या हो जाएगा बच्चों वर्ग। प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, cos स्क्वायर 30 डिग्री। cos 30 का मान कितना होता है बच्चों √3/2। अब उसके बाद cos का वर्ग है, तो यानी इसके मान का भी क्या होगा बच्चों वर्ग। अब इसको हम हल करते हैं। कोई भी संख्या हो उसका वर्ग है, इसका अर्थ क्या है वो संख्या उसी संख्या से गुणा है, यानी √3 को √3 से गुणा करना है। √3 को हम √3 से गुणा करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, रूट हट जाएगा यानी 3। प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3। ये कोष्टक है, इसका अर्थ क्या है यहाँ मल्टीप्लाई यानी गुणा। √3/2 का स्क्वायर, यानी कहने का अर्थ है √3/2 को √3/2 से गुणा। तो बच्चों इस चीज को गुणा करते हैं तो ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से गुणा होती है, यानी √3 को √3 से करेंगे क्या आएगा रूट हट जाएगा। और नीचे 2 को 2 से करेंगे क्या आएगा बच्चों 4। तो मान कितना आ गया हमारा 3/4। इसके बाद 3 की जगह 3, प्लस की जगह प्लस, ऊपर वाले ऊपर गुणा, यानी इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1। 3 को 3 से गुणा किया 9/4 को 1 से गुणा किया 4। अब ये चीज सही बट्टा का जोड़ है, इसको हल कैसे करेंगे बच्चों, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका अर्थ क्या है 1। इसके बाद 1 और 4 का क्या करेंगे हम लघुत्तम लेंगे। तो कितना है बच्चों 1 और 4 का लघुत्तम लेना हमें आता है, तो कितना है 4। 4 में 1 का भाग दिया कितना है 4। अब उस 4 को किससे गुणा करेंगे बच्चों, ऊपर वाली संख्या से। ऊपर कितना है 3, प्लस की जगह प्लस, 4 का 4 में भाग दिया क्या है बच्चों 1। 1 को हमें किससे गुणा करना है, ऊपर जो संख्या है उससे, यानी 9 से। अब गुणा करो, 4 को 3 से गुणा किया कितना है बच्चों 12, प्लस 9 को 1 से गुणा किया 9/4। 12 में 9 जोड़ेंगे कितना है 21/4। ये हमारा आंसर आ गया। tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को इस तरीके से हमें हल करना है बच्चों, समझ में आया। आगे हम एक और एग्जांपल की सहायता से हम सीखेंगे बच्चों। 4 sin 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री बराबर 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 90 डिग्री को सिद्ध कीजिए। तो यानी सिद्ध करना पूछ रहा है। सिद्ध करने का अर्थ होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। लेफ्ट हैंड साइड होती है बराबर से पहले की जो चीज है वो।
तो अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे 4 साइन 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री। अब इसको हम हल करेंगे। इसको हल करने के लिए हमें चाहिए उस सारणी की सहायता। उस सारणी के द्वारा हमने पढ़ा है 4 की जगह 4 इंटू साइन 30। साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। स्क्वायर का अर्थ है उसका वर्ग प्लस 3 की जगह 3 इंटू कोस 60 डिग्री। कोस 60 का मान होता है 1/2 इंटू टेन 45। टेन 45 का मान होता है 1। अब इसको हल करेंगे। अब 4 की जगह 4 गुणा 1/2 गुणा √3/2 का स्क्वायर करेंगे, यानी ऊपर वाली का वर्ग करेंगे, रूट हट गया, नीचे का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग है 4 प्लस की जगह प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं है इसका अर्थ है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है इसका अर्थ है 1। सही बट्टा की संख्या को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से गुना और नीचे वाली से गुना। यानी 3 को 1 से गुना किया 3, फिर 1 से गुना किया 3 बट्टा 1 को 2 से किया 2, 2 को 1 से किया 2। अब इसको हल करेंगे आगे। इसके नीचे कुछ नहीं है इसका अर्थ है 1। 4 में 4 का भाग देंगे 1, तो यानी ये संख्या इससे कट आउट हो गई। तो यहाँ क्या बचा है, 1 को 3 से गुणा यानी 3, फिर 2 को 1 से गुणा यानी 2 प्लस 3/2। अब ये सही बट्टा का हल कैसे करेंगे हम, पहले इसका लघुत्तम लेंगे। 2 और 2 का लघुत्तम लिया क्या है बच्चों 2। 2 में 2 का भाग दिया 1 गुणा ऊपर वाली संख्या प्लस की जगह प्लस, 2 में 2 का भाग दिया 1 गुणा ऊपर वाली संख्या से गुणा किया 3। 1 को 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा 3 प्लस की जगह प्लस, 1 को 3 से किया 3/2। 3 और 3 कितने हो गए 6/2। 6 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 3। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त हो गई। इसी तरीके से हम प्राप्त करेंगे राइट हैंड साइड को, RHS से। RHS क्या होती है, बराबर से आगे वाली जो भी चीज है वो। तो लिखेंगे 2 की जगह 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। ये हमारी RHS है। पहले RHS को लिखेंगे, उसके बाद जो मान पूछे हैं वो रखेंगे। 2 की जगह 2 गुणा सेक 45 डिग्री। सेक 45 का मान होता है √2 का स्क्वायर माइनस की जगह माइनस, कोसेक 90 का मान होता है 1, इसका क्या है स्क्वायर, तो इसके मान का भी क्या हो गया स्क्वायर। 2 की जगह 2 √2 का स्क्वायर यानी रूट हट जाएगा तो कितना आगे 2, माइनस की जगह माइनस, 1 का स्क्वायर है 1, 2 को 2 से गुणा किया 4 माइनस 1, 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3। तो ये हमारी आ गई RHS। और LHS भी कितनी आई थी 3, और RHS भी कितनी आ गई 3। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि LHS बराबर RHS, यानी हमें यही सिद्ध करना था कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वही मान राइट हैंड साइड में प्राप्त होगा, यानी दोनों मान आपस में बराबर हैं। यही चीज हमें सिद्ध करनी थी। तो बच्चों एग्जाम्पल के थ्रू उस प्रश्नावली को समझने की कोशिश की है। तो बच्चों उस प्रश्नावली में इन 2 क्वेश्चनों से संबंधित बहुत से क्वेश्चन हैं, वो आप अब खुद अपना प्रयास करेंगे और बहुत आसान क्वेश्चन है, आप हल भी कर लेंगे, यही मैं आपसे आशा करता हूं। धन्यवाद।